हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस के स्टडी। दोस्तों, आज से जो है हम लोग क्लास 10th यानी कि 10वां का जो है मैथ गणित विषय का जो है एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज जो हम सॉल्यूशन करेंगे, तो जिस भी चैप्टर का हम सॉल्यूशन करेंगे तो उसके बारे में हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे, क्योंकि बिना बेस का जो है कोई भी चीज स्ट्रांग मजबूत नहीं होता है। इसलिए हमको किसी भी एक्सरसाइज को बनाने से पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसका बेस जो है हमको जानना जरूरी होता है। तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 1 यानी कि प्रश्नावली 1 जो पढ़ेंगे, तो वो है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो है, तो हम इससे पहले जान लेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है। बहुत शॉर्ट में हम आपको समझाएंगे, क्योंकि आप पहले भी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसलिए जो है सिर्फ आपको बेस हमको समझाना है। अगर बेस आपका मजबूत है ना, बेस अगर बना हुआ है, तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा आपको, क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी लगेगा। इसलिए आप पहले जो है बेसिक नॉलेज ले लीजिए। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या समझते हैं। दोस्तों, संख्या जो होती है वह दो प्रकार की होती है। संख्या जो होती है यह कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है संख्या। संख्या जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है वास्तविक, और दूसरी होती है काल्पनिक। तो अभी जो है हम लोग को काल्पनिक नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग को वास्तविक पढ़ना है। वास्तविक संख्या जो होती है दोस्तों, ये जो है लगभग देखा जाए तो 5 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या जो है ये कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है वास्तविक संख्या। जैसे कि हम लेते हैं पूर्ण संख्या, फिर दूसरा हो जाएगा प्राकृत संख्या, तीसरा हम मान लेते हैं आपको परमेय संख्या, चौथा हो जाएगा अपरमेय संख्या, और पांचवा हम ले लेते हैं पूर्णांक। पांचवा जो हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या जो होती है दोस्तों, पूर्ण संख्या जो होती है ये जीरो से लेके अनंत तक की संख्या, जीरो से लेके अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जीरो से लेके अनंत तक की संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। इसी तरह जो है प्राकृत संख्या, एक से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अनंत तक जो है, इन्फानाइट, अनंत तक चलते रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? एक से लेके अनंत तक की संख्या। अब परमेय और अपरमेय को समझने से पहले हम समझ लेते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या होती है जो कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। 0 1 2 3 4 इधर आ जाएगा, -1 -2 -3, ऐसे ही चलते रहेगा। तो धनात्मक और पूर्णांक, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जो होती है क्या होती है? पूर्णांक होती है। अब समझ लेते हैं हम परमेय संख्या। परमेय संख्या जो है 10th में हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेय संख्या, परमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q इक्वल टू 0 नहीं हो, q बराबर 0 नहीं हो। परमेय संख्या जो होती है इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम 2/5 लिख देते हैं, 3/4 लिख दिए, ये क्या है? p/q के रूप में है तथा q बराबर 0 नहीं है। या इसको अगर हम ऐसे लिखे 1/0, तो क्या आप बताइए ये परमेय संख्या है? नहीं, ये परमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि q बराबर 0, यहाँ पे नीचे हम देख रहे हैं 0 हमको नहीं लेना है। क्या? q बराबर 0 नहीं लेना है। अब आता है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या जो होती है यह परमेय संख्या का उल्टा होता है। ये जो है इसको हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2.10 100 100 ऐसे करके डॉट डॉट चलते जा रहा है, यानी कि ये आगे जो है ये
अनावर्तिक इसको कहते हैं, अनावर्ती, यानी कि ये बार बार क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 जीरो था, फिर 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यानी कि रुक नहीं रहा है। इसको हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, PYQ के रूप में नहीं लिख सकते। ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब जब हम इसको एक्सरसाइज को बनाएंगे तो इसमें हमको एक चीज और समझना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे जो है ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1.1 बनाया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है दोस्तों, ये होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे R जो होता है दोस्तों, R ये क्या होता है, R या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन B जो है, B से R हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, B से R हमेशा छोटा होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल यहां पे हम ले लेते हैं 7 और 3 है, तो इसको हम मान लिए A और इसको हम मान लेते हैं B। यहां पे हम 3 को मान लेते हैं B और 7 को मान लेते हैं A। अब ऐसा हम क्यों किए, यहां पे हम समझते हैं। हमको याद होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यहाँ पे हम एक पिछले कक्षा में जो है पढ़ चुके हैं। ये Q जो है दोस्तों, ये Q क्या है, Q जो है ये भागफल है, क्या है, भागफल, और R क्या है, शेषफल है। R जो है यहाँ पे शेषफल है, और B क्या है, B जो है ये भाजक है, क्या है, भाजक, और ये क्या है, भाज, इसको बोलेंगे भाज। तो आप लोगों को याद होगा, एक ठो पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भागफल जोड़ शेषफल, ये पढ़ चुके हैं। इसी को जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जो है हम लोग जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल जो लिए हैं 3 और 7, तो जब तक भाज्य बड़ा नहीं रहेगा, भाज्य बड़ा नहीं रहेगा, तब तक हम कैसे भाजक से भाग देंगे, इसलिए जो है हम इसको क्या माने हैं, B, और इसको माने हैं A। A यहाँ पे क्या है, भाजक। अब देखिए 7 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, A इक्वल टू क्या हो गया, A के जगह पे क्या है, 7, इक्वल टू B क्या है, B के जगह पे 3, और Q के जगह पे क्या है, भागफल यानी कि 2 प्लस 1 शेषफल, रिमाइंडर। तो इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। चलिए अब जो है उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। तो अब जो है हम लोग प्रश्नावली 1.1 का जो है सॉल्यूशन अगले वीडियो में देखेंगे। अगर यहां तक आपको इंट्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं।